फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स हम लोग यूपीएससी द्वारा कराए गए जो भी एग्ज़ाम है उनका जो पीवाईक्यू है उसको देख रहे हैं और उसमें से हमारा ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है। हिस्ट्री में हम मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है देखिए सिख धर्म और भक्ति आंदोलन। तो जो भक्ति आंदोलन हुआ है जो कि माना जाता है कि जो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और दक्षिण भारत से फिर ये उत्तर भारत में आया। तो ये जो भक्ति आंदोलन है ये और जो सिख धर्म है जो कि गुरु नानक द्वारा चलाया गया था और बाद में फिर ये इसमें से 10 गुरु हुए हैं। इसके बाद में फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसको ही गुरु मान के इसकी पूजा की जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है उससे संबंधित जो प्रश्न है आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिलते रहें। तो देखिए जब अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल जो हमारा ये माना जाता है कि दक्षिण भारत में ये 8वीं शताब्दी के लगभग ये प्रारंभ हुआ और दक्षिण भारत में 2 संप्रदाय थे जिसमें से अलवार और नयनार। तो ये संतों का क्रम वो था। अलवार संत जो थे ये वैष्णव उपासक थे यानी विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। और जो नयनार थे ये शिव उपासक थे या कह सकते हैं कि भाई शिव जो हैं इनकी भक्ति करते थे। तो और इसके साथ साथ में जो 8वीं शताब्दी हुई तो 8वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य हुए दक्षिण भारत में, तो आदिगुरु शंकराचार्य के टाइम से ये जो भक्ति काल है या भक्ति है जो यहाँ पर का क्रम चलता है या फिर भक्ति का उदय होता है। इसके बाद उत्तर भारत में जो है तो उत्तर भारत में पुनः ये हमारा ये 12वीं 13वीं शताब्दी और इसके बाद में 15वीं 16वीं शताब्दी में काफ़ी अच्छे से ये अपने पीक पॉइंट पे आती है जब हमारे कबीर, नानक, तुलसी और सूरदास और मीराबाई जैसे जब ये भक्ति युग के जो संत हैं ये प्रचार करते हैं, भक्ति युग का आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम जो है भक्ति काल का चलता है। तो चलिए यहाँ पर देखते प्रश्न बाई प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए भक्ति युगीन जो प्रश्न है इसमें से कि भक्ति युगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन थे। तो प्रमुख अगुवाकारों में से ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गए हैं, शंकराचार्य, कालिदास और स्वामी विवेकानंद, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें से भक्ति कालीन या भक्ति काल के जो अगुवाकार हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य का जो जन्म है वो 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में केरल में हुआ था और ये हिंदू धर्म में या फिर भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। और इन्होंने अपना एक दर्शन दिया जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। हमेशा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अद्वैत दर्शन किसके द्वारा दिया गया है या फिर शंकराचार्य द्वारा चलाया गया जो दर्शन है वो कौन सा है। तो ये है देखिए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में ये मतलब होता है सीधे सीधे अगर हम ये कहें कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब सिर्फ एक ही ब्रह्म है और वही सब जगह व्याप्त है, बाकी जो ये संसार का सब जो चीज़ें दिख रही हैं ये सब मिथ्या है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति यानी अद्वैतवाद की जो संकल्पना है वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है प्रश्न कि गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने। ऑप्शन है देखिए गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने और गुरु गोविंद सिंह ने और इनमें से कोई नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को जो प्रमाणित किया था वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें और आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु या फिर आखिरी गुरु। कभी ऐसे प्रश्न पूछता है यदि कि जो 10 गुरु हुए हैं तो 10 गुरुओं में से आखिरी गुरु कौन से हैं, तो ये 10 जो है हमारे गुरु गोविंद सिंह से। पहले गुरु कौन है, देखिए पहले गुरु जो हैं वो हमारे गुरु नानक देव हैं और गुरु नानक देव जो हैं इनका जन्म जो है ननकाना साहब में हुआ था। ननकाना साहब ये दरअसल वर्तमान का नाम है। इसके पहले का नाम अगर हम बात करें तो एक तलवंडी नाम की जगह है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है और वहाँ पर 1469 ईसा में 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे इनका जन्म होता है और इसके बाद उसी स्थान का नाम अभी जो है ननकाना साहब के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है, ये जानते हैं। इसके बाद देखिए फिर इनके गुरुओं का क्रम चला तो लहना को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। फिर सबसे आखिरी गुरु जो थे ये थे गुरु गोविंद साहिब। अब गुरु गोविंद साहिब थे तो यहाँ पर क्या था कि इसके बाद में गुरुओं की जो परंपरा है वो बंद कर दी गई थी और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे प्रश्न आएगा भी कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर
ककार की बात की थी कि भाई 5 ककार होंगे, तो 5 ककार क्या होंगे आगे देखेंगे। और इसके बाद जो गुरुओं की परंपरा को समाप्त करके जो ग्रंथ था, आदि ग्रंथ जो उसी आदि ग्रंथ को यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब नाम से भी जानते हैं, तो इसको यहाँ पर प्रमाणित करके बना दिया गया कि ये जो है बस यही गुरु है। अब गुरु की परंपरा जो है वो क्या है कि आगे प्रचलित नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि बस अब ये गुरु जो है, ये हमारी ये पुस्तक जो धार्मिक ग्रंथ है, यही हमारे गुरु रहेगी। अगला देखिए, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है देखिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक। तो यहाँ पर देखिए गुरु पर्व जो होता है, ये गुरु पर्व या गुरु पर्व, ये गुरु नानक देव के महोत्सव में या फिर कहें कि उनके याद में या उनकी वजह से जो गुरु पर्व है यह मनाया जाता है और ये इनकी जयंती होती है दरअसल, तो ये पर्व मनाया जाता है। ये माना जाता है कि देखिए जो कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, तो कार्तिक की पूर्णिमा के टाइम पे इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म को या जन्म उत्सव के रूप में ये गुरु पर्व जो है वो मनाया जाता है। और जैसा हमने पहले ही बात किया कि भाई इनका जो जन्म है वो तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था और इन्होंने देखिए जाति पात को हटाते हुए गुरु लंगर, इन्होंने जो लंगर की व्यवस्था होती है इस धर्म में, उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। लंगर में क्या होता था कि भाई एक भोजनालय होगा, वो भोजन बनाया जाएगा, सब लोग उसमें से भोजन करेंगे, किसी जात पात किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। इनका सीधा मानना ये था कि जात पात पूछे नहीं कोई, और गुरु का भजे या हरि का भजे तो हरि का होई। तो जाति पात से कोई मतलब नहीं था, जो हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा, ऐसी इनकी यहाँ पर मान्यता थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष, और यहाँ पर ब्लैंक से मतलब हमें वर्ष बताना है, तो किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? मतलब कि खालसा पंथ जो बनाया गया या वो बनाया गया तो कब बनाया गया था? तो देखिए एक बैठक बुलाई गई थी, तो इस बैठक में वो जो बैठक थी आनंदपुर साहिब में आयोजित हुई और यहाँ पर ये है कि 1699 में, यहाँ पर ये जो चारों सन दिए गए थे यहाँ पर आयोग ने मतलब सही नहीं दिए थे, तो ये जो घटना हुई थी ये 1699 में हुई थी और 1699 में एक सभा बुलाई गई और ये जो 10वें गुरु थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ में इनमें जो शामिल होने वाले लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे कि खालसा कहलाएंगे। और खालसा में क्या होगा कि उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कुछ संहिता होगी, उस संहिता को ये लोग क्या करेंगे, मानेंगे। जिसमें से देखिए क्या थी, एक 5 ककार की बात इसमें आती है। 5 ककार, ये 5 ककार क्या थे फ्रेंड्स? 5 ककार का मतलब है देखिए कि जो खालसा होगा, जो व्यक्ति उसमें शामिल होगा, वो क्या करेगा, अपने केस रखेगा, मतलब बाल नहीं कटवाएगा, बाल रखेगा, ठीक है। कंघा रखेगा अपने पास, कड़ा रखेगा, हाथ में एक कड़ा पहनेगा, कच्छा पहनेगा और इसके बाद कृपाण धारण करेगा। कृपाण एक तलवार है। तो ये जो 5 ककार कहा जाता है, तो ये भी हमेशा प्रश्न आयोग पूछते हैं कभी कभी कि भाई 5 ककार की जो प्रथा है किसके द्वारा शुरू की गई, खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये सब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि लास्ट गुरु थे, 10वें गुरु थे। तो यहाँ पर देखिए 5 ककार अपनाए गए थे और इस 5 ककार को अभी भी जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं कि धारण करते हैं और इस प्रकार से वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अगला देखिए, 10वें या आखिरी गुरु कौन थे? ऑप्शन देखिए, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो कई बार देखिए हम इसको चर्चा ही कर चुके हैं अभी। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये लास्ट गुरु थे या फिर कहें 10वें गुरु थे। यहाँ पर देखिए गुरुओं का क्रम दे दिया गया है कि भाई पूरा क्रम कौन सा है, तो इसको भी आप याद करने के रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो देखिए इसमें से पहले हैं गुरु नानक देव, फिर अंगद हैं, ठीक है। इसके बाद हैं देखिए अमरदास, फिर रामदास, फिर 5वें हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आगे प्रश्न भी पूछेगा क्योंकि इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई थी। फिर देखिए हरगोविंद सिंह हैं, फिर हरराय हैं, फिर हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखिए, ये तो एक पहले तो हैं ही हैं,
गुरु नानक, क्योंकि इन्होंने तो स्थापना ही की थी। इसके बाद गुरु अंगद जो हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो 10वें गुरु हैं महत्वपूर्ण हैं, और 5वें गुरु जो यहाँ पर हैं अर्जुन देव, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो 5 गुरु हैं यहाँ पर, 4 गुरु ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछने जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे देखिए लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? ठीक है, ये भी चर्चा में आ चुका है। देखिए तो ऑप्शन है, देखिए गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक जो है इन्होंने स्थापना की थी लंगर की। तो लंगर व्यवस्था क्या थी कि एक साथ भोजन बनेगा और सारे लोग ग्रहण करेंगे, तो ये लंगर व्यवस्था थी। और इसको शुरू तो किया था नानक ने, लेकिन बाद में जो गुरु दूसरे थे, गुरु अंगद यानी जिनका नाम था लहना, इन्होंने क्या किया था कि इसको स्थायी बना दिया था। आज भी आपको गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था देखने को मिलेगी। और सच तो ये है कि जितनी अच्छी लंगर व्यवस्था में ये लोग व्यवस्था करते हैं, उतना किसी धर्म में आपको शायद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप वहाँ देखेंगे तो जो बहुत ही छोटे वर्ग के लोग हैं, वो रिक्शा चलाने वाले हों व रेहड़ी लगाने वाले हों, ये सारे लोग अगर आसपास कहीं अगर लंगर व्यवस्था होती है तो ये लोग पक्का वहाँ जाते हैं और भोजन करते हैं और बहुत ही प्रेम से खाते हैं। और जो चीज़ वो खिलाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट के साथ साथ में बहुत हेल्दी होती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने जो लंगर की व्यवस्था की वो बहुत ही कारगर रही है, जिसको आज भी आप देख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो आदि ग्रंथ जो है उसका संकलन कहाँ से किया गया था या किसने किया था संकलन? तो देखिए ये जो है ये गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, हमने देखा था। तो 5वें गुरु हैं, इन्होंने क्या किया था कि संकलन कर दिया था उस ग्रंथ का। अब देखिए वो जो ग्रंथ है तो उस ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गुरु नानक जी ने बोला सिर्फ उन्हीं की वाणी है, नहीं, इसमें से अन्य और लोगों की भी, जैसे कबीर हैं, मीरा हैं या अन्य रैदास हैं, इन सब की वाणी या इन सब के जो वचन हैं उसमें संकलित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव, तो इन्होंने अमृतसर जो जगह है, देखिए अमृतसर का मतलब क्या होता है? सर मतलब तालाब होता है, क्योंकि देखिए सरोवर, सर, तड़ाग, ताल, ये किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के। तो अमृतसर क्या एक तालाब का नाम है। तो अमृतसर जो है ये अमृतसर नाम देखिए अब जगह भी है। तो वहाँ पर क्या है कि वो तालाब की स्थापना, और उसमें अमृतसर तालाब के बीच में इन्होंने हरमंदिर साहिब का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था। इसके साथ एक चीज़ और देखिए कि ये भी प्रश्न काफ़ी गहरा पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो हरमंदिर साहब की जो स्थापना करवाई थी तो इसकी नींव किसने रखी थी? ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये लोक सेवा आयोग में भी ये पूछा गया है। तो ये देखिए इसकी नींव जो है ये एक सूफी संत थे जिनका नाम था संत मियाँ मीर। तो संत मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी हरमंदिर साहब की। हालांकि स्थापना तो 5वें गुरु ने करवाई, लेकिन यहाँ पर जो अगर नींव की बात करता है तब यहाँ पर हमें ये मार्क करना पड़ेगा कि संत मियाँ मीर ने इसकी नींव रखी थी। और देखिए इसके बाद में क्या था कि ये जो 5वें गुरु थे, तो 5वें गुरु के टाइम में ही उस समय मुग़ल वंश चल रहा था। तो मुग़ल वंश के शासनकाल में जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो। तो खुसरो ने बगावत कर दी थी जहांगीर से। तो खुसरो को इन्होंने क्या दिया, अपने यहाँ शरण दिया था। तो उसकी वजह से जो जहांगीर था इसने इनको अर्जुन देव को क्या कराया था कि फांसी दे दी थी। तो ये भी एक फैक्ट कभी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? देखिए प्रश्न पूछा ही गया है यहाँ पर, और ये देखिए वन रक्षक में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन है देखिए अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर। तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो ने बगावत की थी और उसको वहाँ शरण मिली थी, तो इसलिए जहांगीर ने इनको फांसी की सज़ा यहाँ पर सुना दी थी। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है देखिए रामानुज, मध्वाचार्य और यहाँ पर रामानंद और रामदास। तो जो रामानंद थे, रामानंद को ये कहा जाता है कि भाई दक्षिण भारत से, क्योंकि जो भक्ति है ये माना जाता है कि भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, फिर कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसका पालन पोषण हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये जब महाराष्ट्र और इसके बाद जब गुजरात में आई तब ये जीर्ण शीर्ण हो गई, मतलब इसका प्रभाव कम हो गया। लेकिन पुनः
जब भक्ति उपजी या भक्ति का दोबारा जब वो हुआ तो उस समय ये माना जाता है कि रामानंद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रामानंद इसको उत्तर भारत में लाए। और रामानंद के ही हम देखेंगे कि रामानंद के कई शिष्य होंगे, जिसमें से हमारे कबीर भी हैं, इसी में शामिल हैं, जुलाहा हैं, जैसे ये जुलाहा थे, इस तरह से और भी ऐसे होंगे, रैदास हैं जो कि मोची थे। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने मतलब जाति को हटा के ये कई मतलब लोगों को इन्होंने शिक्षा दी, उनको अपना शिष्य बनाया और जो भक्ति है इसका प्रचार यहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामानंद जो है। और एक चीज़ और देखिए कि दक्षिण भारत में जो भक्ति होती थी वहाँ पर होती थी भाई कृष्ण की भक्ति होती थी, विष्णु की भक्ति होती थी। और वहाँ पर हमने देखा कि अलवार और नयनार दो संप्रदाय थे। तो अलवार जो था वो वैष्णव संप्रदाय था और नयनार जो था वो शिव संप्रदाय था। लेकिन रामानंद ने क्या किया कि यहाँ पर उत्तर भारत में आके राम की भक्ति शुरू की। लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए राम की भक्ति इन्होंने जो शुरू की तो कबीर जो थे, कबीर इन्हीं के शिष्य थे, लेकिन इनके राम और इनके राम में बड़ी भिन्नता थी। क्यों? क्योंकि कबीर के राम जो हैं वो कैसे हैं, निराकार राम है। वो हिंदू मुस्लिम दोनों की जो बुराइयां हैं उन पे बहुत ही कटाक्ष करते हैं। वो ये कह देते हैं कि भाई काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग देव का बहरा हुआ खुदा है। तो इन्होंने मुस्लिमों पे, इसी तरह से हिंदुओं पे भी इसने कहा कि भाई मतलब पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और ताते भली तो चाकिया कि पीस खाए संसार। मतलब सीधी सीधी इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो अगर पत्थर पूजे से, जिस प्रकार से आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो पत्थर पूजे अगर हरि मिल जाए तो मैं तो पूरा ये पहाड़ ही पूज लूँ, ठीक है। और ताते तो चाकी भली, इससे तो वो चक्की भली है जो कि हाथ से जो चक्की चलाई जाती थी जिससे कि आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसा जाता था। तो ताते तो चक्की भली, उस पत्थर से जिसे आप पूज रहे हो उससे तो ये चक्की भली है ताकि पीस खाए संसार। इससे लोग गंदुम गेहूं ये पीसते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू हो या मुस्लिम हो, इनकी जो बुराइयां हैं उन पे इन्होंने बहुत ही कटाक्ष किया। और जो कबीर हैं, कबीर ने अपना जो मार्ग अपनाया वो इनका मार्ग जो है वो विशेष भी रहा, और ये कह सकते हैं कि इनका जो मार्ग है वो निराकार मार्ग इनका मौजूद रहा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं कि 1333 इब्न बतूता भारत पहुँचे, तो ये बात सही है। क्योंकि देखिए हमने देखा था इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम ध्यान करिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1333 में ये जो थे ये इब्न बतूता, जिसको मैंने आपको कई तरह की कहानियों से और जोक टाइप का सुनाया होगा, तो ये जो था ना ये इसी समय आया था, ठीक है। अगला देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन 1506 गुरु नानक का जन्म, ये गलत है। देखिए क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि भाई 1469 में इनका जन्म हुआ था ननकाना में, ठीक है। तो ये हमें गलत ही बताना था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। अगला देखिए इसमें प्रश्न आया था कि 1290 में मार्को पोलो भारत के दौरे पे आया था, तो ये बात ठीक है। क्योंकि जो कि मार्को पोलो जो था ये यात्री था वेनिस का। वेनिस कहाँ पे है? इटली का है, इटली का शहर है वेनिस। तो ये आया था 1290 में, और ये कम से कम मतलब 10 साल से ज़्यादा, 15 साल के लगभग, 15 साल या 20 साल तक चीन में रहा था, ठीक है। चीन में रहा था, फिर इसके बाद ये भारत से यात्रा करते हुए और अपने वेनिस गया था। तो ये जो मार्को पोलो है ये भारत का काफ़ी मतलब अच्छी कह सकते हैं कि यात्रा की थी इसने, तो उसका जो काल था ये यही था 1290। अगला देखिए इसमें से ऑप्शन आया था कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। इसको आगे भी अगर जाएगा हम पढ़ेंगे। देखिए क्योंकि ये माना जाता है कि भारत पहुंचने का जो जलीय मार्ग है उसका जो खोज करता है वो कौन है? ये है 1498 में वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा जलीय मार्ग से 1498 में, और ये कालीकट नामक जगह में सबसे पहले पहुंचा था। कालीकट में भाई इसका जमोरिन एक शासक होता है, कहा जाता है, उसने स्वागत किया था, फिर यहाँ से काली मिर्च ले गया था और लगभग इसने 109 गुना मुनाफा जो है कमाया था। तो ये मार्ग इसने खोजा था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए रविदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। तो यहाँ पर देखिए कबीरदास जो हैं ये बीजक के क्या है कि लेखक हैं। लेखक क्या है? दरअसल देखिए कबीर ने तो कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इनके जो शिष्य थे
उन्होंने इसको संकलित किया, क्योंकि कबीर के बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये कहते हैं कि मसी 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 मतलब स्याही, मसी कागज, कागज है ना, मसी कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ। अब मैंने कलम हाथ में नहीं पकड़ी, लेकिन ज्ञान अपार। तो इनके जो ज्ञान था, इनकी जो वाणी थी, इसको संकलित किया इनके शिष्यों ने। तो बीजक नाम का जो ये इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने संकलित किया है। और इसके साथ साथ में साखी शबद रामायणी जो हैं वो भी रचनाएं हैं इनकी। तो बीजक जो है इनका ग्रंथ है। आगे देखिए जो सूरदास है, सूरदास की जो रचना है, जिसमें देखिए हमने एक बार और भी बात कहीं की होगी, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली। ठीक है, साहित्य लहरी, सूर सागर और ये सूर सरावली। तो ये 3 रचनाएं जो हैं ये सूर सागर की हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए विद्यापति, तो विद्यापति ने जो रचनाएं की हैं उसमें से देखिए कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, ये जो हैं विद्यापति की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें इतना ही है, और आगे जो टॉपिक रहेंगे हम क्रम से आपको पढ़ाते रहेंगे। इसके साथ देखिए अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी UPSSC ने प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछे हैं उसके साथ में हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दें कि इसके इतर भी जो प्रश्न आएँ वो आप आराम से कर पाएँ, और हमें विश्वास है कि आप कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल में और सब्सक्राइब करके इसको आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।